क्लास सेकंड। आज मैं आपको कंप्यूटर का चैप्टर नंबर 4 समझाने वाली हूँ, कीबोर्ड्स एंड इट्स यूजेस। कीबोर्ड और उनके यूज़। आप देखिए इसका क्या यूज़ है कीबोर्ड का। यूजेस ऑफ कीबोर्ड का यूज़। वी यूज़ द कीबोर्ड फॉर टाइपिंग। हम कीबोर्ड का क्या यूज़ करते हैं, किस लिए यूज़ करते हैं? टाइप करने के लिए। वी प्रेस द कीज़ टू मेक द डाटा एंटर इनटू द कंप्यूटर। हम कीज़ को प्रेस करते हैं, मतलब ये जो कीज़ बने रहते हैं उसको प्रेस करते हैं डाटा को एंटर करने के लिए। कोई भी चीज़ हम डालने के लिए इन कीज़ को हम प्रेस करेंगे तभी वो कंप्यूटर में जाता है। इट इज़ एन इनपुट डिवाइस। कीबोर्ड क्या है? हमारा इनपुट डिवाइस है। जस्ट एज वी नीड अ पेन टू राइट ऑन अ पेपर। जैसे कि हमें ज़रूरत पड़ती है पेपर पे पेन की ज़रूरत पड़ती है पेपर पे लिखने के लिए। वी नीड द कीबोर्ड टू राइट ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन। वैसे हमें कीबोर्ड की ज़रूरत पड़ती है कंप्यूटर स्क्रीन पे लिखने के लिए। जैसे हमें लिखना है कंप्यूटर स्क्रीन पे तो हम क्या करेंगे, कीबोर्ड से लिखेंगे तभी वो शो करेगा, लिखेगा। गिवन बिलो अ पिक्चर ऑफ अ कीबोर्ड। अब देखिए यहाँ नीचे कीबोर्ड की पिक्चर दी हुई है। अभी इसके कीज़ के अभी आगे बताएंगे और क्या क्या फंक्शंस हैं। दीज कीज़ हैव लेटर्स ऑफ द अल्फ़ाबेट। इन कीज़ में अल्फ़ाबेट होते हैं, नंबर्स होते हैं एंड सिम्बल्स रिटन ऑन देम। इसमें जो है देखिए अल्फ़ाबेट हैं और नंबर्स भी हैं। यहाँ नंबर है, यहाँ पे नंबर है और सिम्बल्स कुछ रहते हैं, जैसे कि ये सिम्बल्स हैं, ये सिम्बल्स हैं, लिखे होते हैं इसमें। अब यहाँ देखिए टाइप्स ऑफ कीज़ कितने तरह की हैं देखिए यहाँ पे। द कीज़ ऑफ अ कीबोर्ड कैन बी डिवाइडेड इंटू 3 कैटेगरीज। कीबोर्ड की कीज़ को जो है 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहला है अल्फ़ाबेट कीज़, दूसरा है नंबर कीज़ एंड थर्ड वन इज़ अ स्पेशल कीज़। अब देखिए अल्फ़ाबेट कीज़ क्या है। देयर आर 26 अल्फ़ाबेट कीज़ ऑन द कीबोर्ड। 26 अल्फ़ाबेट कीज़ होते हैं कीबोर्ड में। अल्फ़ाबेट क्या होता है आपको पता ही है, ए से लेकर के जेड तक। दीज हैव ऑल लेटर्स फ्रॉम ए टू जेड। इसमें जो है सभी लेटर्स रहते हैं, ए से लेकर जेड तक सारे लेटर्स रहते हैं, बट दे आर नॉट इन ऑर्डर। जैसे कि इंग्लिश में ए टू जेड ए बी सी डी ऐसे ऑर्डर में रहता है, लेकिन इसमें जो है ए टू जेड रहते हैं अल्फ़ाबेट, लेकिन ये ऑर्डर से नहीं रहते हैं। देखिए पहले यहाँ पे क्यू है, डब्ल्यू है, ई, फिर आर, फिर टी, फिर वाई, ऐसे करके है। दे आर यूज़ फॉर टाइपिंग टेक्स्ट मैटर। इसका यूज़ क्या करते हैं, हम कोई भी टेक्स्ट को लिखने के लिए काम यूज़ करते हैं। यहाँ पे देखिए नंबर कीज़। देयर आर 10 न्यूमेरिक कीज़। अब नंबर की को हम क्या कहते हैं, न्यूमेरिक कीज़ कहते हैं। ये 10 होते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 10 नहीं होता है, यहाँ 0 होता है। तो विच हैव 0 to 9, 0 से लेकर 9 तक रहते हैं। नंबर्स मार्क्ड ऑन देम, इसमें मार्क रहते हैं 0 से लेकर 9 तक। दे आर प्लेस्ड एट 2 places ऑन द कीबोर्ड। ये जो है 2 प्लेस पे नंबर की रहते हैं न्यूमेरिक कीज, 2 प्लेस पे। एक ऊपर के साइड रहता है और उसके राइट साइड रहता है। दे आर प्लेस, यहाँ देखिए 2 जगह रहते हैं। ये है कीबोर्ड, यहाँ देखिए ये नंबर की है और एक ये है, इसी को हम न्यूमेरिक की कहते हैं। 2 जगह पे है ये। यहाँ देखिए वी कैन टाइप डेट ऑफ बर्थ। हम डेट ऑफ बर्थ लिख सकते हैं इससे, रोल नंबर लिख सकते हैं, फ़ोन नंबर लिख सकते हैं, हाउस नंबर लिख सकते हैं विद दीज कीज़। इन कीज़ से हम ये सब चीज़ें लिख सकते हैं। दे आर ऑल्सो नोन एज न्यूमेरिक की। इन नंबर की को हम न्यूमेरिक की भी कहते हैं। व्हेन द नम्स लॉक इज प्रेस्ड इन द न्यूमेरिक पैड। जब न्यूमेरिक पैड पे नम्स लॉक अगर प्रेस रहेगा तो एक लाइट जलती रहेगी। when this light turn on only then we use the number key in the numeric pad। ये न्यूमेरिक पैड है, इसमें जो है जब हम नम्स लॉक की को प्रेस करेंगे तो एक लाइट जलेगी, तभी हम इस पर से प्रेस कर नंबर हम टाइप कर सकते हैं तब। नहीं तो अगर वो नम्स लॉक जो है वो ऑन नहीं रहेगा तो नंबर्स प्रेस नहीं होंगे। अब देखिए क्या है पंक्चुएशन कीज़। ये हमारी पंक्चुएशन कीज़ हैं। दीज कीज़ आर नोन एज पंक्चुएशन कीज़। इन कीज़ को हम पंक्चुएशन कीज़ कहते हैं। दीज कीज़ आर यूज टू टाइप पंक्चुएशन मार्क। इन कीज़ का यूज़ इस्तेमाल कब क्यों होता है, पंक्चुएशन मार्क लगाने के लिए, टाइप करने के लिए। टू यूज़ अपर सिंबल वी शुड प्रेस शिफ्ट की अलॉन्ग विद द लेटर। अगर हमको ये ऊपर वाला कोई, जैसे ये देखिए एक की में 2 है, ऊपर भी है नीचे भी है ऊपर भी है, 2 चीज़ है।
तो हमको प्रेस करने के लिए हम क्या करेंगे, शिफ्ट की को हम दबाए रहेंगे, तब उसके बाद हम कोई भी चीज़ दबाएंगे, की को प्रेस करेंगे तो ये ऊपर वाला टाइप होगा, ऊपर का कैरेक्टर। अब यहाँ देखिए एरो की, ये है एरो की। दीज कीज़ हैव एरोज मार्क्ड ऑन देम, इन कीज़ में एरोज मार्क्ड रहते हैं। ये देखिए ये एरो है। एरो कीज़ आर यूज टू मूव द कर्सर अप, एरो की का इस्तेमाल होता है अपने कर्सर को, वो जो एक कर्सर रहता है वो ब्लिंक करता रहता है, ठीक है, उस कर्सर को ऊपर ले जाने के लिए, ये ऊपर नीचे लेफ़्ट राइट करने के लिए एरो को हम ये एरो की का यूज़ करते हैं। स्पेशल कीज़ क्या होती है, दीज कीज़ आर यूज्ड फॉर परफॉर्मिंग स्पेशल टास्क, सम स्पेशल टास्क, इन स्पेशल कीज़ को जो है हम कुछ स्पेशल टास्क के लिए यूज़ करते हैं। अब यहाँ देख लीजिए, छोटा सा यहाँ लिखा हुआ है, डू यू नो देयर आर फ्यू कीज़ ऑन द कीबोर्ड दैट आर प्लेस ट्वाइस, क्या आप जानते हैं कि कीबोर्ड पे कुछ कीज़ जो है दो बार रहती हैं, दो बार है कीबोर्ड पे कीज़। कैन यू नेम देम, देखिए अब आप कीबोर्ड को अच्छे से देखेंगे तब आप देखेंगे यहाँ पे दो दो कीज़ रहती हैं। एंटर की दो की होती है, शिफ्ट की भी दो होती है, कंट्रोल CTRL इसकी भी दो होती है, अल्ट की भी दो होती हैं कीज़। अब देखिए फंक्शन कीज़ क्या है। फंक्शन कीज़ आर मार्क्ड फ्रॉम F1 to F12, फंक्शन की जो है F1 से F12 तक रहती है। ईच ऑफ दीज कीज़ इज़ यूज फॉर अ स्पेशल फंक्शन और जॉब, इन एक एक कीज़ का जो है अलग अलग फंक्शन है, मतलब अलग अलग कार्य है, ये जॉब है। अब यहाँ देखिए एंटर की, ये है एंटर की, ये इस शेप की होती है, एक इस शेप की होती है। एंटर की इज़ यूज टू मूव द कर्सर ऑन द नेक्स्ट लाइन, एंटर की का इस्तेमाल हम करते हैं हमारे कर्सर को दूसरी लाइन में, जैसे यहाँ हम लिख रहे हैं, यहाँ तक आ गया, फिर हमें ये दूसरी लाइन में लाना है तो हम यहाँ पे एंटर की करेंगे तो ये हम दूसरी लाइन में आ जाएंगे। फिर यहाँ फुल स्टॉप आ गया, फिर हम एंटर की प्रेस करेंगे तो ये नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा। तो एंटर की का क्या यूज़ होता है कि हम कुछ भी लिख रहे हैं, उसके बाद हमें नेक्स्ट लाइन में आना है तो हम एंटर की प्रेस करते हैं। देयर आर 2 एंटर कीज़ ऑन द कीबोर्ड, कीबोर्ड में 2 एंटर कीज़ होती हैं। द कंप्यूटर accepts data given by us only after enter की is pressed, अगर हम कोई चीज़ लिख रहे हैं, टाइप कर रहे हैं, जब तक हम एंटर की नहीं प्रेस करेंगे तब तक कंप्यूटर हमारा एक्सेप्ट नहीं करेगा डाटा। अब देखिए कंट्रोल की CTRL मतलब कंट्रोल की होता है, CTRL की इज़ कॉल्ड कंट्रोल की, इसको हम कंट्रोल की कहते हैं CTRL को, इसका शॉर्ट फॉर्म है। दिस की इज़ प्रेस्ड व्हेन अ नंबर और दिस की इज़ प्रेस्ड विद अ लेटर और अ नंबर की टू गिव अ पर्टिकुलर कमांड टू द कंप्यूटर, इसकी का क्या यूज़ रहता है, कोई एक पर्टिकुलर कमांड, स्पेशल कमांड हमें देना है कंप्यूटर में, तो हम ये इस की का यूज़ करते हैं। देखिए फॉर एग्ज़ाम्पल होल्डिंग डाउन द कंट्रोल की, एक एग्ज़ाम्पल देख लीजिए, अगर हम एंड होल्डिंग डाउन द कंट्रोल की एंड प्रेसिंग एन विल ओपन अ न्यू विंडो, अगर हमें विंडो खोलना है तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल की प्रेस किए रहेंगे, फिर उसके बाद हम एक हाथ से प्रेस, एक उंगली से किए रहेंगे कंट्रोल, और उसके बाद हम एन प्रेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक न्यू विंडो खुल जाएगी। तो कंट्रोल की का क्या यूज़ है, तो इस एक पर्टिकुलर कमांड देने के लिए कंप्यूटर में हम कंट्रोल की का यूज़ करते हैं। अब देखिए आगे, स्पेस बार की क्या है। स्पेस बार इज़ द लॉन्गेस्ट की ऑन द कीबोर्ड, ये स्पेस बार की जो है ये बहुत ही लंबी रहती है कीबोर्ड में, बहुत बड़ी है ये होती है ये की। इट इज़ यूज्ड फॉर कीपिंग स्पेस बिटवीन कैरेक्टर्स एंड वर्ड्स, इसका यूज़ करते हैं कि कोई कैरेक्टर है या वर्ड है उसके बीच में स्पेस, जैसे ये है U और S के बीच में स्पेस है तो हम क्या करेंगे, स्पेस की प्रेस करेंगे तभी जो है स्पेस आता है। सॉरी ये देखिए यहाँ पे USING यूजिंग है, हम स्पेस, इसमें स्पेस नहीं है। फिर उसके बाद क्या है, ये स्पेस आपको दिख रहा है तो हम क्या करेंगे, स्पेस दबाएंगे, स्पेस बार की जो है हम प्रेस करेंगे तो ये इतनी स्पेस आएगी। यूजिंग में कोई स्पेस नहीं है, उसके बाद स्पेस है, फिर दिस है, फिर उसके बाद स्पेस है, तो हम क्या करेंगे, स्पेस की को प्रेस करेंगे तो स्पेस आ जाता है। कैप्स लॉक की क्या है, बाय यूजिंग दिस की वी कैन राइट द लेटर्स इन कैपिटल और स्मॉल, इस की का यूज़ करके हम अपने लेटर को जो है कैपिटल और स्मॉल लिख सकते हैं। जैसे ये कैपिटल लेटर है और स्मॉल लेटर है तो हम कैप्स लॉक की का यूज़ करके कैपिटल भी लिख सकते हैं और स्मॉल भी लिख सकते हैं। व्हेन कैप्स लॉक इज़ प्रेस्ड, अब देखिए कैसे कैपिटल करेंगे और स्मॉल करेंगे। व्हेन कैप्स लॉक इज़ प्रेस्ड, अगर कैप्स लॉक प्रेस करेंगे तो एक लाइट जलेगी, ठीक है, तो उससे जो है लाइट जल जाएगी तो हम कोई भी लेटर टाइप करेंगे तो कैपिटल आ जाएगा। अगर हम ये लाइट ऑफ कर देंगे फिर उसके बाद कोई भी लेटर टाइप करेंगे तो वो स्मॉल में रहेगा। बैक स्पेस की क्या है, ये है होती है बैक स्पेस की।
बैक स्पेस की इज़ लोकेटेड ऑन द अपर राइट ऑफ द अल्फ़ाबेट की। अपर राइट यहाँ मतलब ये मान लीजिए कीबोर्ड है, ये है अपर राइट ऑफ द अल्फ़ाबेट की, ये अल्फ़ाबेट की इसके ऊपर अपर राइट में रहता है। एंड इन द रो ऑफ नंबर की, नंबर की के लाइन में रहता है इस साइड। ठीक है, जैसे हम आपको दिखा दे रहे हैं यहाँ, ये देखिए, ये है अल्फ़ाबेट की अपर राइट में यहाँ, ये नंबर की के इधर, ये बैक स्पेस की है। इट इज़ यूज टू इरेज द लेटर यू हैव जस्ट टाइप। अब अभी हम जैसे ही टाइप किए हैं तो हमें इरेज करना है, तो हम इस की को प्रेस करते जाएंगे तो इरेज होता जाएगा। इट हैज़ अ बैकवर्ड एरो मार्क्ड ऑन इट। ये देखिए बैकवर्ड एरो मार्क्ड है, इसमें बनी हुई है। दिस की इज़ ऑल्सो नोन एज द रिटर्न की। इसको क्या हम कहेंगे, रिटर्न की भी कहेंगे बैक स्पेस की को। शिफ्ट की क्या है, ये शिफ्ट की कहलाती है। दिस की इज़ यूज टू टाइप कैपिटल लेटर एंड अपर सिंबल। इसका जो हम इस्तेमाल करेंगे कैपिटल लेटर लिखने के लिए और अपर सिंबल। जैसे हमने बताया था एक की में दो सिंबल्स हैं, एक ऊपर भी टाइप रहता है और नीचे भी टाइप रहता है। तो हम इस की को प्रेस करेंगे और फिर उस की को प्रेस करेंगे तो ऊपर वाला जो बना रहता है सिंबल वो आ जाएगा। तो ये देखिए, व्हेन कैप्स लॉक की इज़ ऑफ, जब कैप्स लॉक की ऑफ होती है एंड वी हैव टू टाइप कैपिटल लेटर, अगर हमें कैपिटल लेटर टाइप करना और कैप्स लॉक की ऑफ रहती है तो वी हैव टू प्रेस शिफ्ट की एंड देन अल्फ़ाबेट की। तो हमें क्या करना है, शिफ्ट की को प्रेस करके अल्फ़ाबेट की प्रेस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वो कैपिटल लेटर में हो जाएगा। मान लीजिए ये तो हमने ऊपर बताया कैप्स लॉक की में क्या होता है, अगर हम कैप्स लॉक की ऑन करेंगे तो हम जो है एक लाइट जल जाएगी और कैपिटल लेटर में लिखने लगेगा आपका लेटर। और फिर अगर कैप्स लॉक की ऑफ है, अगर हमें फिर भी कैपिटल लेटर लिखना है तो हम शिफ्ट दबा करके वो लेटर प्रेस करेंगे तो वो लेटर जो है कैपिटल में लिखा जाएगा। अब ये देखिए डिलीट की इज़ यूज फॉर डिलीटिंग द टेक्स्ट और ग्राफिक। डिलीट की का यूज़ क्या होता है, हम डिलीट करते हैं टेक्स्ट और ग्राफिक्स को। तो ये जो है कीबोर्ड है, ये समझ लीजिएगा आप लोग।